Now question number 6. In figure, AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. Show that PC equal to DE. क्या बोल रहे हैं, एक आपको गिवन फिगर है, उसमें AC किसके बराबर है AE के, AB किसके बराबर है AD के, और एंगल BAD किसके बराबर है एंगल EAC के. तो आपको शो करना है कि BC किसके बराबर होना चाहिए DE के. ठीक है, तो गिवन में आपका AC से लेके यहाँ तक आपका गिवन में जाएगा. टू शो दैट में आपका आ जाएगा BC से BC इक्वल टू DE. ठीक है, प्रूफ. ठीक है, ये हमें गिवन फिगर दे रखा, हमें गिवन है कि जो ये लाइन है ए बी ये किसके बराबर है ए डी के. ठीक है, और जो ये लाइन है ए सी ये किसके बराबर है ए ई के. दिस लाइन इज इक्वल टू दिस एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस. ठीक है, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. एंगल वन मीन्स बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी. ठीक है, ये हमें गिवन है. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि बी सी किसके बराबर होनी चाहिए डी ई के. तो क्या करा, हमें गिवन था एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, मीन्स एंगल वन क्या था हमारा बी ए डी किसके बराबर एंगल ई ए सी के. ठीक है, ये हमें गिवन है, इसको मैंने क्वेश्चन वन मान लिया. अब इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हमने क्या ऐड कर दिया एंगल डी ए सी. इधर भी डी ए सी ऐड कर दो, इधर भी डी ए सी ऐड कर दो. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इक्वेशन वन के दोनों तरफ हमने क्या एंगल ऐड कर दिया डी ए सी. तो बी ए डी हमें गिवन था, उसमें हमने क्या ऐड करा एंगल डी ए सी इक्वल टू इधर हमारे राइट हैंड साइड क्या था ई ए सी, इधर भी हमने क्या ऐड कर दिया एंगल डी ए सी. ठीक है, अब बी ए सी एंगल वन, ये जो एंगल वन है हमारा, ये इस एंगल में हमने कौन सा एंगल ऐड करा, ये वाला एंगल, ये है आपका डी ए सी. ये दिस इज एंगल डी ए सी. ठीक है, तो अगर जब मैं एंगल वन पे इतना एंगल ऐड कर दूंगा तो हमारा कौन सा एंगल मिल जाएगा हमें बी ए सी, ये मिल जाएगा. इतने एंगल पे मैं ये एंगल ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा ये वाला एंगल मिल जाएगा ये. ठीक है, और इस एंगल का नाम क्या है बी ए सी. ठीक है, तो एंगल वन पे अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एंगल बी ए सी. मीन्स अगर एंगल बी ए डी में मैं डी ए सी ऐड करूँगा तो मुझे कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा बी ए सी का. ठीक, वैसे ही एंगल टू पे मैंने यही एंगल ऐड करना है, इस एंगल के साथ भी मैंने क्या ऐड करना है यही एंगल डी ए सी. तो ई ए सी के साथ अगर मैं डी ए सी ऐड कर दूंगा तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा ये वाला. ठीक है, और इस एंगल का नेम क्या है ई ए डी, क्योंकि इतने में मैंने ये ऐड कर दिया, अब एंगल ये बन गया पूरा, तो इसका नाम क्या होगा ई ए डी. ठीक, तो इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन टू, इसको हमने याद छोड़ दिया. ठीक है, अब हम लेंगे दो ट्राइंगल बी ए सी और डी ए ई. बी ए सी कौन सा, बी ए सी ये जो ग्रे पेंसिल वाला है, ग्रे शेड वाला, और एक रेड शेड वाला. ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, मैंने तभी डिफ्रेंशिएट करा है कि ग्रे शेड वाला ट्राइंगल और एक रेड शेड वाला ट्राइंगल. ठीक है, तो जो ग्रे शेड वाला ट्राइंगल है वो हो गया आपका बी ए सी ये पूरा, और जो रेड शेड वाला ट्राइंगल है वो आपका क्या है ई ए डी. रेड शेड वाला ट्राइंगल आपका कौन सा हो गया ये आपका रेड शेड वाला ट्राइंगल है, और ये आपका क्या है ग्रे शेड वाला ट्राइंगल है. ठीक है, तो बी ए सी आपका ग्रे शेड वाला और रेड शेड वाला आपका ई ए डी. ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड इन ट्राइंगल ई ए डी या डी ए ई एक ही बात है. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर दे रखा हमें ए डी के, ये हमें गिवन है कि ए बी किसके बराबर है ए डी के. ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की वाली साइड. ठीक है, इस ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की क्या ये ए डी साइड आ रही है ना, इस ट्राइंगल रेड वाले ट्राइंगल की साइड, रेड वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड आ रही है ए डी. ये हमें गिवन है कि ए बी ये साइड इसके बराबर है. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें गिवन है. एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी. अब जो एंगल बी ए सी है ये पूरा ये किसके बराबर है ई ए डी के बराबर. ठीक है, ये हमने भी ऊपर सेकंड में प्रूव करा, एंगल जो बी ए सी है वो किसके बराबर है एंगल ई ए डी के. ये क्वेश्चन टू से हमने भी प्रूव करा. ठीक है, और जो ए सी है, ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है ए ई के. ये भी गिवन है हमें, जो ये लाइन ए सी है ये किसके बराबर है ए ई के. ठीक है, ए सी किसके बराबर है ए ई के, ये भी हमें गिवन है. ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होगा बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई, किससे साइड एंगल साइड से. कैसे, इस ग्रे वाले का देखना. ठीक है, ये ट्राइंगल ग्रे वाला आपका बी ए सी. ठीक है, तो साइड, ठीक है, ट्राइंगल कौन सा आ रहा है आपका
ये हो गया आपका ट्रायंगल बी ए सी। तो बी ए सी में साइड कौन सी होगी, ए बी, फिर एंगल कौन सा हो गया पूरा ये पूरा एंगल, ठीक है, फिर साइड ए सी, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, नहीं सॉरी साइड एंगल साइड, ठीक है, तो साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है। वैसे रेड वाले केस वाले ट्रायंगल में क्या है, साइड कौन सी है आपकी ए डी, फिर एंगल कौन सा आ रहा है आपका ये पूरा रेड वाला, ये एंगल पूरा, तो साइड एंगल फिर साइड दूसरी कौन सी है ए ई, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब बाई सी पी सी टी जो पार्ट अनइक्वल हो क्या हो जाएंगे इक्वल, तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, इस ट्रायंगल की वाली साइड डी ई के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। D and E are points on the same side of AB such that angle PAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP. In second part, AD is equal to BE. ठीक है, क्या आप बोल रहे हैं, एक ए बी का एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का ए बी लाइन सेगमेंट का क्या मिड पॉइंट है पी क्या है, लाइन ए बी लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। अब उसी लाइन सेगमेंट के सेम साइड के दो पॉइंट हैं डी और ई, ठीक है। ए बी के क्या है सेम साइड क्या है दो पॉइंट है डी और ई, सच दैट कि एंगल जो बन रहा है बी ए डी किसके बराबर आ रहा है एंगल ए बी के ए बी ई के, और एंगल ई पी ए किसके बराबर आ रहा है एंगल डी पी बी के। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल ई बी पी के, और ए डी किसके बराबर होना चाहिए बी ई के, ठीक है। तो ये हमारा क्या था गिवन फिगर था, ये हमारी लाइन सेगमेंट थी ए बी और ये पी उसका क्या था मिड पॉइंट, और इसी लाइन सेगमेंट के सेम साइड दो पॉइंट थे, ए बी लाइन सेगमेंट के सेम साइड कौन से दो पॉइंट थे ई और डी, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या था ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, पी इज़ द मिड पॉइंट एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज़ इक्वल टू एंगल डी पी बी, ठीक है। ये सारा क्या है गिवन में क्वेश्चन सही है, ठीक है। हमें गिवन था जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी मीन्स बी ए डी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है ए बी ई के, ए बी ई मीन्स ए बी ई, ये एंगल किसके बराबर है ई बी के मीन्स वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। इसको अगर आप 3 मानो और ये 4, तो एंगल 3 किसके बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। और एंगल ई पी ए मीन्स ई पी ए, ये जो ये एंगल है इतना ई पी ए किसके बराबर है एंगल डी पी बी के, तो मीन्स एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 2 के, ठीक है। तो आपको शो करना था कि ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ई पी बी के, और ए डी किसके बराबर होनी चाहिए बी ई के, मीन्स ए डी मीन्स ये लाइन किसके बराबर होनी चाहिए इसके, ठीक है। ये रेड वाली लाइन होनी चाहिए इसके बराबर, तो इसलिए दो ट्राइंगल मैंने एक ट्राइंगल मैंने रेड ले लिया और एक ट्राइंगल मैंने ब्लू वाला ले लिया, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, तो देखो हमें गिवन है कि ई पी ए किसके बराबर है डी पी बी के, जो एंगल ये है जो एंगल ये दे रखा हमें, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल 1 मीन्स ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये आपका एंगल हो गया डी पी बी, ये एंगल आपका हो गया ई पी ए। तो एंगल मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन था, ठीक है। अब इनके दोनों साइड हमने क्या ऐड करना है एंगल ई पी डी, इधर भी हम एंगल ई पी डी ऐड कर देंगे और इधर भी एंगल हम क्या ऐड कर देंगे ई पी डी, तो इधर भी एल एच एस भी हम ई पी डी एंगल ऐड करेंगे और इधर भी एंगल ई पी डी ऐड करेंगे। ई पी डी कौन सा एंगल हो गया ये वाला, ये एंगल ऐड करेंगे ई पी डी, ये एंगल इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, ठीक है। इसका एंगल को आप समझ लो, ये 4 था तो इसको समझ लो 5, आपको 5 एंगल ऐड करना है दोनों साइड, ठीक है। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, तो एंगल ई पी ए
प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ठीक। तो देखो जब एंगल 1 पे मैं ये एंगल ऐड करूँगा तो मेरा अब नया एंगल क्या बनेगा, पूरा मेरा नया एंगल तो ये बन जाएगा, ये पूरा, क्योंकि इस पे मैंने इतना ऐड करा है ये। तो जो मेरा नया एंगल होगा वो क्या होगा, अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल का अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, नेम वाइज क्या होगा, एंगल ए पी डी। अब क्योंकि मेरा एंगल ये हो गया ना पूरा, तो ए पी डी ए पी डी मेरा हो गया एंगल, ठीक है। तो ये एंगल मेरा क्या है, जब मैंने एंगल 1 पे एंगल 5 ऐड करा तो मेरा नया एंगल क्या बना, ए पी डी इक्वल टू, वैसे ही जब मैंने एंगल 2 पे मैंने ये वाला एंगल ऐड करा तो मेरा एंगल पूरा यहाँ से लेके ये बन गया, ठीक है। ये एंगल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक था और ये वाला एंगल मेरा, अब ये वाला एंगल ये हो गया। तो ये एंगल हो गया मेरा नया इस साइड का। जब मैंने 2 पे ये वाला एंगल ऐड करा तो मेरा अब एंगल क्या हो गया, ये। जब मैंने एंगल 1 पे ये एंगल ऐड करा था मेरा एंगल क्या हो गया था, ये, ठीक है। और एंगल 2 पे ये ऐड कर रहा हूँ तो मेरा एंगल क्या हो गया, ये। तो इस एंगल का नेम क्या है, ई पी बी, ठीक है। तो एंगल क्या है मेरा, वहाँ से आया था ए पी डी और यहाँ से आएगा बी पी ई, ठीक है। तो बी पी ई बोलो या ई पी बी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने इक्वेशन ए, ठीक है। अब दो ट्रायंगल डी ए पी एंड ई पी बी, तो दो ट्रायंगल कौन से आपके, एक है रेड वाला ट्रायंगल और एक है ब्लू वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ई पी बी आपका रेड वाला ट्रायंगल है और ए पी डी आपका ब्लू वाला ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल आपके हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये गिवन है हमें। एंगल ए मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें गिवन है। एंगल ए मीन्स डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई बी ए, ये हमें गिवन था, ये दे रखा था हमें। बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई कौन सा हो गया, ए बी ई, ए बी ई ये हो गया, और डी ए बी कौन सा हो गया, ये। तो हमें गिवन था कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के, ठीक है। ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी कैसा आया, ए पी इक्वल टू पी बी कैसा है, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट ए बी था इसका ये पी क्या था, मिड पॉइंट, ठीक है। तो जितना ए पी होगा उतना ही लेंथ किसकी होगी, पी बी की। एक रेड वाला ट्रायंगल है, एक ब्लू वाला, ठीक है। तो ये अगर 10 रहा होगा या मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। तो जितना ए पी है उतना ही पी बी होगा। तो इस ट्रायंगल की वाली साइड इस ट्रायंगल की वाली साइड के बराबर होगा। तो ए पी इक्वल टू पी बी बिकॉज पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन था, ठीक है। एंगल ए पी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी पी ई फ्रॉम ए, अभी हमने प्रूव करा कि एंगल ए पी डी किसके बराबर है, एंगल बी पी ई के, कहाँ से, इक्वेशन ए से, ठीक है। अभी हमने प्रूव करा कि ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ब्लू वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस रेड वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, ठीक है। कहाँ से, इक्वेशन ए से, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल किसके, ई बी पी के, किससे, ए एस से। कैसे, देखो ब्लू वाला ट्रायंगल आपका ये है, तो एंगल, ठीक है। फिर ये क्या, पूरा ट्रायंगल, ये एंगल, देखो इस रेड वाले को भूल जाओ, अभी ब्लू वाले में देखो एंगल, फिर ये क्या है साइड, और फिर ये क्या पूरा एंगल। तो एंगल साइड एंगल ब्लू वाले के केस में तो क्या, कौन से क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड एंगल। वैसे रेड वाले के केस में क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल। तो किस क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए, ए एस से, ठीक है। अब बाई सी पी सी टी जो पार्ट दोनों ट्रायंगल के अनइक्वल हैं वो किससे आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी के, मीन्स ए डी मीन्स ये लाइन सी पी सी टी से इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी सी पी सी टी से, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू पी, ए डी किसके बराबर जाएगा, बी ई के, पी ई किसके बराबर जाएगा, पी डी के, और एंगल डी किसके बराबर जाएगा, और ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इसके बाय सी पी सी टी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, M is the midpoint of the hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B
शो दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी इन पार्ट सेकेंड। एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल इन पार्ट थर्ड। ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। क्या बोल रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे, मतलब राइट 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, एंगल पॉइंट सी पे, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, और जो हाइपोटेनस ट्राइंगल ए बी सी का ए बी क्या है उसकी हाइपोटेनस, उसमें एक मिड पॉइंट है एम, ठीक है। उस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या है, एम है, ठीक है। सी इज जॉइंट टू द मिड पॉइंट एम, अब हमने उस जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हमने उस मिड पॉइंट से जॉइन करा, ठीक है। और उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया उस पॉइंट एम को कहाँ तक, डी तक, ठीक है। सच दैट कि डी एम किसके बराबर हो रहा है, एम सी के, ठीक है। जो डी एम की लेंथ होगी वही एम सी की लेंथ होगी, ठीक है। एंड पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, उसके जो पॉइंट हमने एक्सटेंड करा था, प्रोड्यूस करा था, उस डी पॉइंट को हमने किससे जॉइन कर लिया, फिर बी से, ठीक है। तो आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ट्राइंगल बी एम डी के। सेकंड केस में ट्राइंगल जो डी बी सी है वो कितना होना चाहिए, राइट एंगल, और जो ट्राइंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्राइंगल ए सी बी के, ठीक है। तो देखो ये आपका ट्राइंगल था ए बी सी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ था, ये था आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल कहाँ था, सी पे, ठीक है। और इसकी हाइपोटेनस ए बी है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट था एम, ठीक है। ये मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का एम। इस एम को हमने ज्वाइन करा इस पॉइंट से सी से, ठीक है। और फिर जो ज्वाइन करा इसको एम हमने पॉइंट एम और सी को, इसको पॉइंट इस लाइन्स को हमने एक्सटेंड करा कहाँ तक, डी तक, ठीक है। ऐसे एक्सटेंड करा डी तक कि जो डी एम की लेंथ है वही एम सी की होनी चाहिए। अगर डी एम 5 सेंटीमीटर तो एम सी भी कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। फिर उस पॉइंट डी को हमने किससे ज्वाइन कर लिया, जो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी था उस पॉइंट, उसके पॉइंट बी से हमने डी को ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी, ये ट्राइंगल ग्रे ट्राइंगल है, जो ये ग्रे शेड वाला ट्राइंगल है, किसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, इस रेड वाले शेड वाले ट्राइंगल के, ठीक है। और जो ये एंगल बन रहा है डी बी सी, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, राइट एंगल, ठीक है। और ट्राइंगल डी बी सी किसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ए सी बी के, ठीक है। जो ट्राइंगल डी बी सी है मीन्स जो ये वाला एक राइट एंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये भी क्या होना चाहिए आपस में कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के जो हमें पहले पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, बी एम डी के। तो देखो, तो रेड वाला जो रेड शेड ट्राइंगल है वो आपका है डी बी एम, और जो ग्रे शेड वाला ट्राइंगल है वो आपका ए एम सी, ठीक है। हमें इसको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट। हमें गिवन था कि एम किसका मिड पॉइंट है, इस हाइपोटेनस का, ए बी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या है, एम मीन्स जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, बी एम, ठीक है। और क्वेश्चन में और भी गिवन था कि जब हमने इस पॉइंट से एम को ज्वाइन करा था सी से, तो हमने इसको एक्सटेंड करा था, ऐसे एक्सटेंड करा था कि जो डी एम की लेंथ होनी चाहिए वही क्या होनी चाहिए, सी एम, मीन्स एम ए बी का भी मिड पॉइंट का काम कर रहा है और एम इस सी डी का भी क्या कर रहा है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। ये दोनों के लिए जो दोनों ये वाली जो लाइन सेगमेंट है सी डी और जो लाइन सेगमेंट ए बी, दोनों के लिए किसका काम कर रहा है, एम मिड पॉइंट का, ठीक है। मीन जितना ए एम होगा उतना ही बी एम होगा, जितना डी एम होगा उतना ही एम सी होगा, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल डी बी एम, रेड वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है। डी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। ये गिवन है कि डी एम किसके बराबर, एम सी, ये दे रखा कि सच दैट डी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है, सी एम। ये दे रखा कि डी एम किसके बराबर, ये जो ये लेंथ है किसके बराबर, इसके, ठीक है, गिवन है। एंगल ए एम सी मीन्स ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 का नेमिंग क्या है, ए एम सी, और एंगल 2 का नेमिंग क्या है, डी एम सी, डी एम बी, सॉरी। ये क्या है, दोनों इक्वल, क्योंकि ये क्या है एक्स के फॉर्म में, ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एम सी किसके बराबर आ गया, डी एम बी के। रीज़न क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ए एम किसके बराबर है, एम बी के, क्योंकि ए बी का क्या मिड पॉइंट था, एम। तो जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, बी एम होगा, ठीक है। तो ए एम इज़ इक्वल टू बी एम या एम बी, ठीक है। तो जितनी ए एम की लेंथ है उतनी ही क्या होगी, एम बी की लेंथ होगी, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम क्या था, मिड पॉइंट था हाइपोटेनस ए बी का, ठीक है। तो ट्राइंगल डी एम बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी, ठीक। कैसे, किस क्राइटेरिया से, एस से। देखो क्योंकि साइड, फिर एंगल,
फिर साइड, इस ट्राइंगल में भी साइड एंगल फिर साइड। तो जो ट्राइंगल डी एम बी है और जो ट्राइंगल ए एम सी दोनों कॉन्ग्रेंट है किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। अब बाय सीपीसीटी जो जो चीज़ अनइक्वल है वो किससे इक्वल आ जाएगी, सीपीसीटी से। तो बाय सीपीसीटी किस डी बी किसके बराबर आ जाएगा, डी बी बराबर आ जाएगा आपका ए सी के, ठीक है। क्या लिख देते हैं, बाय सीपीसीटी डी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के, ठीक है। तो पहले केस में हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए ट्राइंगल बी एम डी के, वो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि डी बी सी क्या होना चाहिए, राइट एंगल। मीन्स जो ये एंगल है बी पे कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। देखो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी, हमने भी प्रूव करा ये, ठीक है, प्रूव अबव, ठीक है। अब देखो जो एंगल सी ए एम है, सी ए एम मीन्स ये वाला एंगल, सी ए एम ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी, क्योंकि रेड वाला ट्रायंगल और ग्रे वाला ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रेंट, तो भाई सीपीसीटी से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा। जो एंगल डी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए के। तो सी ए एम और बी डी एम क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए किससे, सीपीसीटी से, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन का को इंटर का सम कितना होता है, को इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो देखो ये दो पैरेलल लाइन है डी बी और ए सी, और ये क्या है, बी सी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का, इंटर को इंटरसेक्ट कर रही है डी बी को भी, और ए सी को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बी सी। तो बी सी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। जब भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन का, तो उनके को इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये दो लाइन को अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बी सी क्या ट्रांसवर्सल, तो इन दो को इंटीरियर का सम कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो एंगल ए सी बी और डी बी सी, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना देगा, 180, क्योंकि क्या है ये दो पैरेलल लाइन है और ये बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल। और जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसफर इंटरसेक्ट करती है तो उनके को इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी का सम कितना होना चाहिए, 180। हमें गिवन था कि ए सी बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में कि ए सी बी क्या है, राइट एंगल। और कहाँ पे है राइट एंगल, सी पे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एंगल सी कितना है, 90। तो ए सी बी के बदले हम क्या रखते हैं, 90। डी बी सी ऐसी रहा, इक्वल टू 180। डी बी सी ऐसे रहेगा, 90 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 90 कितना दे देगा आपको, 90। तो डी बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90। ये हमें गिवन था और ये हमने प्रूव करके निकाल दिया कि ये एंगल भी कितना है, 90। तो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि डी बी सी कितना है, राइट एंगल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था, ठीक है, डी बी सी राइट एंगल आ गया, ठीक है। अब हमें थर्ड पार्ट में पता है कि ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी क्या है, कॉन्ग्रेंट। जो ट्राइंगल डी बी सी है, डी बी सी मीन्स ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये ये पूरा और ये पूरा, दोनों ये ट्राइंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो देखो डी बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू ए सी कहाँ से आया, सी पी सी टी से, कि हमने प्रूव किया था डी बी किसके बराबर ए सी की, क्योंकि जब ये दो ट्राइंगल ग्रे और रेड ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आए थे तो सी पी सी टी से ये वाली चीज़ इसकी इक्वल आ गई थी और ये वाला एंगल इसकी इक्वल आ गया था। तो डी बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी दोनों क्या इक्वल, ये भी 90 का आया और ये भी कितनी, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 90, ठीक है। तो डी बी सी इक्वल टू ए सी बी प्रूव अबव कितने के आए, दोनों 90 डिग्री के, ठीक है। दोनों कितने के, 90 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए भी, डी बी सी के लिए भी, जो ट्राइंगल डी बी सी उसका बेस भी क्या है, बी सी, और जो ट्राइंगल ए सी बी उसका बेस भी क्या है, बी सी। तो दोनों ट्राइंगल के लिए बेस क्या आ रहा, बी सी। दोनों ट्राइंगल किसकी हेल्प से बन रहे हैं, बी सी की हेल्प से। तो बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय एस ए एस। एस ए एस से कैसे, देखो साइड डी बी साइड हो गई, ये पूरा एंगल हो गया, फिर ये साइड। तो साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड, ठीक है।